स्टीवन, उम्र 35 साल। तुम आ गए? नाओमी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो पिछले 8 सालों से यही हूँ। तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नाओमी, मैं हमेशा सोचता था नाओमी मुझे मना क्यों करती है, तो तुम इस गांव वाले का इंतजार कर रही थी। वाह, प्यारी नाओमी, इस फटीचर पर समय बर्बाद मत करो। स्टीवन, ये कॉलिंस परिवार का सबसे छोटा बेटा है। इसकी मार्शल अलायंस में काफी पहुंच है। ओह, तुम 30 के ऊपर हो, अभी भी परीक्षा देना चाहते हो? जब उम्र थी तो कोशिश करना भूल गए थे, या इतने सालों में इसे पास ही नहीं कर पाए, और ऊपर से तुम 35 के हो गए हो। अपनी हड्डियों पर तरस खाओ। अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें मौका मिल भी गया तो भी तुम हार ही जाओगे। तो बेकार में सबके सामने पिटकर अपनी बेइज्जती करवाने क्यों चले आए हो? ये बेवकूफ है। चुप रहो। अगर किसी के अंदर जोश और जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती। नाओमी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये अलायंस में नहीं जाएगा। मैं कसम खाता हूँ। स्टीवन, तुम्हें मुकाबले के लिए और अभ्यास की जरूरत है। लगे रहो। उसने सही कहा। शायद मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। इतनी जल्दी हार मान लोगे? मुझे तुम पर भरोसा है। मास्टर जेड की जय हो। आज से 3 दिन पहले एक रहस्यमयी योद्धा ने डेमन किंग को हराकर मार्शल अलायंस के लोगों की जान बचाकर मदद की थी, और इस वजह से सभी मास्टर्स का मानना है कि हम इस बार कुछ लोगों को अलायंस में लेने वाले हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन जो भी उस योद्धा का पता बताएगा उसे इसी वक्त अलायंस में ले लिया जाएगा। बताएं, आप में से कोई उसे जानता है? रहस्यमय योद्धा? हम सालों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। हम सभी अच्छे योद्धा हैं, लेकिन फिर भी हम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। वो राक्षस सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। नीचे जो आदमी काले वस्त्र में है वो थोड़ा कमजोर है, उसे हरा दो। यही आज की चुनौती है। मुझे नहीं लगता। मैंने देखा, वो 3 लड़के भी उसे नहीं हरा पाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब जल्दी जाओ। हाँ जाओ। जाओ। ये तो मेरी 2 लातें भी नहीं सह पाया। सच में काफी कमजोर था। क्या मैं महान मास्टर का नाम जान सकता हूँ? मास्टर? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने इस राक्षस को कमजोर कहा। ये योद्धा कौन हो सकता है? जो कोई भी इस महान इंसान के बारे में पता लगाएगा, मार्शल अलायंस उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम लोग भी तलाश करो। जिसने भी उसे ढूंढ निकाला वो मार्शल अलायंस की गुप्त किताब इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो हमें मिला तो 100 फ्लावर्स में पढ़ने वाली लड़कियां उसके साथ दोस्ती कर सकती हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी। स्टीवन, उस काले कपड़े वाले को हराने में तुमने 2 चालें लगा दी। अभी तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। हाँ, और मेहनत करनी होगी। मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं मार्शल आर्ट अलायंस में शामिल हो जाऊं, और उसकी 10 साल में एक बार होने वाली भर्ती परीक्षा फिर से शुरू होने वाली है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी कला भी अधूरी है,
पर फिर भी मैं एक कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। मार्शल अलायंस, वहाँ जाने का सोच रहे हो? हाँ तो सपना देखना अच्छी बात है। अभी वो जवान है और आप क्या हमेशा उसे यहीं रखना चाहते हैं? स्टीवन, जाओ, लेकिन याद रखना तुम चाहे कहीं भी जाओ, हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। शुक्रिया मास्टर्स। हाँ, अब जा रहे हो तो इसे साथ ले जाओ। ये तो टूटा हुआ है। क्या कहा? ऐसे नहीं कहते, ये मास्टर थॉमस का सबसे बड़ा खजाना है, संभाल कर रखना। ठीक है स्टीवन, जाओ। ठीक से जाना। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ये जिसे टूटा पत्थर समझ रहा है, वो पावर स्टोन बहुत शक्तिशाली है। जब स्टीवन पहाड़ से उतरेगा तो पूरी मार्शल दुनिया कांप उठेगी। स्टीवन, तुम्हें अलायंस में जगह दिलाने के लिए मैं उसे ढूंढूंगी। नाओमी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? ठीक है, मार्शल अलायंस की भर्ती परीक्षा शुरू होती है। पहली चुनौती है आत्मा की शक्ति। शरीर के साथ आत्मा की शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। बताओ, तुम में से पहले कौन आना चाहेगा? मास्टर, ये बताइए, अगर कोई 35 साल की उम्र में ये परीक्षा देना चाहे तो क्या वो पास हो जाएगा? उसे ये जोखिम उठाना चाहिए? हमें बताइए मास्टर। व्यक्ति की कम उम्र में शरीर की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की शक्ति और क्षमता बहुत घट जाती है। क्यों? क्या तुम में से कोई 30 से ऊपर की उम्र का है? हाँ, ये है। ये 35 साल का है। 35 साल का है। ध्यान रहे, आज से 35 से ऊपर कोई ये परीक्षा नहीं दे सकेगा और तुम सबसे आखिर में आना। मैं आता हूँ। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। और अब डेरेक की बारी। कमजोर कहीं के, अब मुझे देखो। हाँ, वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया। ये तो चौथी श्रेणी की शक्ति है। बहुत अच्छे बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया मास्टर, सब आपकी देन है। अब तुम आ सकते हो लड़के। स्टीवन, मैं देखने को बेताब हूँ तुम सबकी कैसे बेइज्जती होगी। इस फटीचर के पास क्या शक्ति होगी? अगर इसमें शक्तियां निकली तो मेरा नाम बदल देना। तुम किसी श्रेणी में नहीं आते। तुम पास नहीं हुए क्योंकि तुम में किसी श्रेणी की शक्ति नहीं है। हाँ, मैंने इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। हमने भी इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। स्टीवन, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। इतनी कम शक्तियों के साथ तुम मास्टर अलायंस में चले आए, पागल हो क्या? सही कहा, यहाँ हजारों में किसी एक योद्धा को शामिल किया जाता है। तुम यहाँ कहाँ टिक पाओगे? शायद मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इस बेवकूफ में शक्ति नहीं है और इसकी उम्र भी निकल गई है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा समय तो बर्बाद मत करो, जरा सोचो, तुम इन सब के आगे टिक पाओगे? कमजोर कहेंगे। चले जाओ। अब चले भी जाओ। तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम अगली परीक्षा नहीं दे सकते। रुक जाइए। मास्टर जेड, अलायंस में आज तक कभी भी किसी को परीक्षा के बीच में नहीं निकाला गया। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो मास्टर वॉल्टर आपसे नाराज हो जाएंगे। नाओमी, मैं तुमसे क्या कहूँ? नाओमी, इस फटीचर के पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तुम मास्टर जेड से इस बेवकूफ के लिए लड़ रही हो। ये इस लायक नहीं है। नाओमी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, पर मास्टर होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं डेरेक की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी मानो तो इस निकम्मे लड़के से दूर रहो, वरना तुम्हारा भविष्य बुरी तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा। अगर तब स्टीवन नहीं होता तो मैं कब की मर जाती। मेरे लिए स्टीवन हमेशा खास रहेगा।
मास्टर जेड, कम से कम अलायंस के नियमों का मान रखते हुए स्टीवन को इस परीक्षा से मत निकालिए। तो ठीक है, ये परीक्षा दे सकता है। तुम पछताओगे लड़के। आज मार्शल अलायंस की परीक्षा का दिन है। हाँ तो क्या हुआ? एक महान योद्धा सामने आया है। जो आत्मपाश मैंने परीक्षा हॉल में छोड़े थे वो टूट गए हैं। कितने टूटे? सारे के सारे। क्या? ईश्वर ने मुझ पर बहुत दया की है जो ऐसे महान योद्धा को यहाँ भेजा है। मुझे अभी अलायंस लौटना होगा। रुको, क्या तुम सच में उसे ट्रेन कर पाओगे? ऐसा करो, उसे मुझे दे दो। हाँ? आप मुझे भी दे सकते हैं। हटो, परेशान मत करो। दूसरी शक्ति की बारी है। तुम सबको अपने मन की शक्ति दिखानी है। तुम लोगों को अपनी पूरी शक्ति से इस घंटी को बजाना होगा। तुम्हारा मन जितना शक्तिशाली होगा, इससे उतनी तेज आवाज आएगी। डिवाइन बेल? इसमें ऐसा क्या खास है? ये तीनों अमर दिव्य पाशों में से एक है। इसे बजाने के लिए शरीर और आत्मा के साथ मन का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। मार्शल अलायंस के मास्टर्स भी इस बेल को अकेले बजाने में नाकामयाब रहे हैं। तुम में तो शक्ति ही नहीं है। जब मैं इसे बजाऊंगा, तुम तो इसकी आवाज से ही बेहोश हो जाओगे। क्यों? मैं पहले जाऊंगा। स्काई स्प्लिटिंग पाम, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। और शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। कोई है? अब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इल्यूजन हैंड मूव, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। इतनी सी उम्र में ऐसा कारनामा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इस घंटे को हिला भी पाऊंगा? वाह 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 वाह, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छे। तुम तो सच में काबिल तारीफ हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। इतनी कम आवाज में सब इतने खुश हो रहे हैं। तुम ये कर सकते हो। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये फटीचर अब क्या करेगा। बस करो स्टीवन, तुम कर लोगे। मेरी अनमोल डिवाइन बेल्ट टूट गई और उसमें जो आत्मशक्ति थी वो भी। क्या? वो तो अलायंस का सबसे जरूरी खजाना है ना, भला वो कैसे टूट सकती है? तुम्हें ये बात नहीं पता कि दूसरी परीक्षा में डिवाइन बेल को बजाना होता है। जितनी जोर से बेल को बजाया जाएगा उतनी ही शक्तियों का पता चलता है। लेकिन पहली बार किसी ने बेल को तोड़ा है। आखिर कौन है वो जो इतना शक्तिशाली है? डिवाइन बेल को तोड़ने वाला ही आत्मशक्ति को मिटा सकता है। अगर मास्टर्स ने इस महान योद्धा को खो दिया तो मैं उनकी जान ले लूंगा। शांत हो जाओ। मार्शल अलायंस के मास्टर्स अगर ऐसी गलती करते हैं तो सच में मास्टर कहलाने के लायक नहीं हैं। हमारा 100 फ्लैश पैलेस उस योद्धा को अपना लेगा। हाँ, मुझे भी उस योद्धा को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो योद्धा मेरा है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। बेचारा हीरो बन रहा था बड़ा। ये क्या? कोई आवाज तक नहीं निकली। तुम जैसे कमजोर लोगों को परीक्षा देनी ही नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अगले 2 साल मास्टर से ट्रेनिंग लेकर आना।